परमात्मा से कुछ मांगने पर ना मिले तो उदास मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो तुमको पसंद हो, बल्कि वह देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। भगवान कहते हैं, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा हूँ। जो परमात्मा को पा लेता है वो शांत चित हो जाता है। परमात्मा पर तुम तभी यकीन कर सकते हो जब तुम स्वयं पर यकीन हो, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। भगवान चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर ये उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। पर हाँ, परमेश्वर उन राहों में तुम्हारी मदद करते हैं जिन राहों पर आप कमजोर और हताश हो जाते हैं। लोग हर रोज ईश्वर को महसूस करते हैं, पर पहचानते नहीं। डरता हूं मैं ईश्वर से, और उससे भी डरता हूं जो ईश्वर से डरता है। परमात्मा एक है और उस परमात्मा को इंसान की एकता पसंद है। भगवान हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य बिना भी उनके संपूर्ण हो जाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते में सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है, तो ये याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। स्वर्ग और नर्क केवल हमारे दिमाग की उपज है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता है स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता है शमशान को। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना, और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। ईश्वर इतना निर्दयी और इतना निर्जरी तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसान के बीच ऊंच और नीच का भेद करे। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं, तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है, तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। कहते हैं, जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है। इसीलिए मुसाफिर अच्छे कर्म करो। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है, वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है, वो परमेश्वर को पसंद है। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। दो ईश्वर हर एक व्यक्ति को नसीब होते हैं, जिन्हें हम माता पिता कहते हैं।
कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और खुद पर भरोसा करना मतलब परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। जिस प्रकार किसान जैसे बीज को बोता है वैसे ही फसल उनको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं भगवान वैसे ही फल हमें देते हैं। ईश्वर से रुष्ट कभी मत होना, दुनिया से आशा कभी मत कीजिए। कर्म क्षेत्र पर फल के लिए परिश्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। जैसे घर के अंदर अगरबत्ती जलाने से पूरा घर सुगंध से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का नाम जपते रहने से हमारा पूरा जीवन सुगंधमय हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए।